आज हम श्रीमद् भागवतम का 41वां अध्याय, ये अक्रूर जी का और कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश करना, ये चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया कि नंद महाराज और बाकी वाले लोग मथुरा के बॉर्डर के पास पहले ही पहुंच गए। मथुरा मथुरा के आउटस्कर्ट में, मतलब बाहर, जो मथुरा के बाहर का जो एरिया है, सीमा है, वहां पर पहुंच गए। और कृष्ण को विलंब हुआ। पहले तो अक्रूर जी ने स्नान किया, उसमें बहुत देरी हो गया। अक्रूर जी स्नान करते हैं और सब पूजा करते हैं। अक्रूर को भगवान का ऐश्वर्य का दर्शन करवाया गया और अक्रूर ने भगवान को स्तुति की। ये सब करने में विलंब हुआ। इसके बाद अक्रूर जी बाहर आते हैं। रास्ते में इतने लोगों की भीड़ थी, तो कृष्ण को सभी लोगों को आदान प्रदान करना जरूरी था, इसलिए भी विलंब हुआ। नंद महाराज और सब ग्वाले वहां पहले पहुंच के वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, खड़े हुए थे कि कृष्ण का रथ अभी आएगा, तब हम लोग एक साथ अपना बाकी कार्य शुरू करेंगे। वहां कृष्ण बलराम पहुंच गए मथुरा की सीमा के पास। तब अक्रूर ने अक्रूर भगवान को निवेदन कर रहे हैं, ये प्रभु, आप तुरंत मेरे घर चलिए। पहले आपने मेरे को इतना कृपा किया, रास्ते में अपना स्वरूप दिखाया, और तभी मेरे घर पे आप प्लीज चलिए। मैं आपको मेरे घर ले जाना चाहता हूँ। ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को अपने घर ले जाने के लिए। बहुत सुंदर प्रार्थना है। जैसे स्तुति भी बहुत सुंदर थी, वैसे ये प्रार्थना भी बहुत सुंदर है। हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर 9 से। तान् समेत्य भगवान् अक्रूरं जगदीश्वर गृहीत्वा पाणिना पाणे प्रसृतं प्रहसन्निव भग भवान् प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं गृहम् वयं त्विवामुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्। तान् समित्याह भगवान् अक्रूरं जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिम् श्रितं प्रहसन्निव भवान् प्रविशतामग्रे शयन पुरीं गृहम् वयं त्विवामुच्चाथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्। जैसे ही कृष्ण बलराम का रथ वहां पहुंचा, मथुरा की सीमा के पास, जहां पर नंद महाराज और सब ग्वाले इंतजार कर रहे थे, कृष्ण बलराम उन सबको देखा। जब देखा तो भगवान ने कहा कि मैं यहाँ उतर जाता हूँ, आप आगे चले जाइए। मैं यहाँ उतरता हूँ, हम दोनों को उतरने दीजिए और आप आगे चले जाइए, ऐसे भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान ने कैसे कहा? तो लिखा है, जगदीश्वर भगवान जगदीश्वर गृहीत्वा पाणिना पाणी। अक्रूर जी का हाथ पकड़ के भगवान बोले। कितना प्रेम है, भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते। भगवान सीधा उतर सकते थे,
जैसे हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और हम बोला उतर रहे हैं, अभी हम उतर जाते हैं, आप आगे चले जाइए, हमारा मुकाम आ गया, आप आगे बढ़ जाइए। भगवान ने गृहीत्वा पाणिना पाणी, अक्रूर का हाथ अपने हाथों से पकड़ा और हाथ पकड़ के बोले कि, और बहुत विनय से, प्रसरितम, और हंसते हुए, विनय से बोले, हंसते हुए बोले कि हम लोग उतर जाते, आप प्लीज आगे बढ़ जाइए। पाणी नाम पहाड़ी में क्यों लिखा है, मतलब बहुत प्रेम पूर्वक भगवान बड़े प्रेम से अक्रूर जी को बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा आप हमको लेके आए, आपने अच्छे से ड्राइविंग किया, रथ को चलाया, और इसलिए अभी हम लोग को जाने दीजिए। पूरा हंसे, और भगवान हंसे भी। हम्म, भगवान हंसते हुए बोले कि आप आगे बढ़िए। क्यों हंस रहे हैं? हंस रहे इसलिए कि अब क्या करेंगे, हमको आपको जाना पड़ेगा आगे, हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। हंसने का कारण लिख रहे हैं, श्री कृष्ण के हृदय में अक्रूर की वंचना करने की भावना मुस्कान से प्रकट हो रही थी। तो अक्रूर को वंचना करना पड़ रहा है, अक्रूर को छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए वो छोड़ने की भावना उसके मुस्कान में प्रकट हो रही है। नहीं, आप प्लीज चले जाइए, ऐसे ना थोड़ा हंस के बोलते हैं ना, आप प्लीज चले जाइए, हंसते बोल रहे हैं। इसलिए हंस रहे थे भगवान, और फिर क्या बोले, भवान प्रवेशताम अग्रे, आप पहले प्रवेश करिए। आप पहले प्रवेश करिए, तो आप पहले चले जाए। कृष्ण बलराम को अक्रूर ने कहा कि चलिए साथ में, चलिए ना, हम लोग साथ में जाते हैं। तो कृष्ण बलराम बोलते कि आप पहले जाइए, हम बाद में आएंगे। ठीक है, रथ को मैं यहाँ रख देता हूँ, हाँ, रथ आप लेके जाइए, हम लोग, अक्रूर बोलते हम चल के जा रहे थे, नहीं बोले सहयान, आप यान को, गाड़ी को भी ले जाइए, रथ को भी लेके जाइए, यान हम नहीं चाहिए, आप रथ को भी लेके जाइए। सहयान पूरे, हाँ, ठीक है, मैं मथुरा तो पहुंच गया हूँ। मथुरा तो मैं रथ तक चले जाऊंगा, फिर आ, मुझे मुझे छोड़ के फिर रथ आप इधर लेके आएंगे, फिर उधर से मुझे दूसरा साधन मिल जाएगा। तो गृह, अपने घर तक रथ ले जाइए, आपको चलने की जरूरत नहीं है, दूसरा साधन की जरूरत नहीं है, आप इस रथ को अपने घर तक ले जाइए, हम लोग दोनों इधर उतर जाएंगे, हम लोग इधर उतर जाएंगे और पैदल, यहाँ से हम पैदल चले जाएंगे। कृष्ण बलराम ने बोला, हम लोग उतर के पैदल हमारा निवास स्थान जहाँ पर है वहां चले जाएंगे। निवास स्थान मतलब मथुरा के बाहर में बड़ा कैंप लगाया था, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा उत्सव था। कंस ने पहले डिस्कस किया था, आपने, सारे भारत के लोग, सारे देश के लोग, देश मतलब मथुरा मंडल, उस मथुरा राजधानी थी, जितना बड़ा क्षेत्र था कंस का, तो पूरे देश के लोग, देश भर के लोग आए हुए हैं देखने के लिए। तो चारों तरफ कैंप लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है नगर के चार, तो मथुरा वृंदावन वासियों के लिए अलग टेंट बना हुआ है, कैंप बना हुआ है, उस कैंप में वो लोग उतरेंगे, रात भर वहां वहां पर ही बहुत दिन तक रहे नंद महाराज और ग्वाले, उसी टेंट में, मथुरा के बाहर। और ये लोग को इस प्रकार के टेंट में रहने का अभ्यास भी था। तो हम यहाँ उतर जाते हैं, और तो अक्रूर जी बोले कि आपको मथुरा नगरी देखना नहीं है, बहुत सजाया हुआ है आपके लिए, पूरा मथुरा नगर सजा हुआ है, तो हम कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, पहले हमको अपने स्वजनों को मिलना है। नंद महाराज सबको मिलते हैं एक साथ, प्लान करके एक साथ हम लोग प्रवेश करेंगे। मैं अकेला मथुरा में प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ, मैं सब लोग ग्वाल बालों के साथ प्रवेश करूंगा मथुरा में, आप आगे चले जाइए। तो अक्रूर जी
बहुत ही विनय पूर्वक भगवान को प्रार्थना करते कि नहीं, आप अभी चलिए मेरे घर में। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कई बार अपने रिलेटिव्स को, सगे संबंधी को घर जाने के लिए। ऐसे अक्रूर जी कृष्ण बलराम को अपने घर जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे बिछड़ना नहीं चाह रहे, उनको भक्ति आ गया। तो अक्रूर कहते हैं, नाहं भवद्भ्याम रहितो प्रवेक्षे मथुरां प्रभो, त्यक्तुं नारसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल। नाहं भवद्भ्यां रहितो प्रवेक्षे मथुरां प्रभो, त्यक्तुं नार्षि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सलः। अक्रूर कहते हैं कि आप दोनों को छोड़ के मैं अकेला मथुरा में प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ। मैं आप लोग को साथ में लेकर ही मथुरा में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं अकेला अकेला मथुरा में प्रवेश करने की मेरी इच्छा नहीं है। क्लास चल रहा है। नाहं भवद्भ्याम रहितो प्रवेक्षे मथुराम प्रभो, मैं मथुरा में आप लोग के बिना प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ। तो त्यक तुम नारसी, मुझे त्याग मत करिए। मेरे को आपने जो कृपा किया है, मेरे को आपने दर्शन दिया है, मेरे को अकेला मत छोड़िए। आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे स्वामी हैं। हाँ, आप मेरे स्वामी हैं। और केवल हाथ क्या न तुले छन। त्यक तुम नारसी माम पार, माम नाथ है प्रभु। मैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे नाथ हैं। आप मुझे त्याग मत करिए, मेरे को वंचना मत करिए। भगवान ने मुस्कुरा दिया था, हंस दिया। आप मुझे छोड़िए मत। तो मानो भगवान कहते हैं कि जो मेरे उदासीन होते हैं मेरे प्रति, उनको मैं इतना, उनके साथ नहीं रहता हूँ मैं। मेरे जो परम भक्त है उनके साथ में रहता हूँ। तो भगवान, वो अक्रूर जी कहते हैं, भक्त तुम, मैं आपका भक्त हूँ, मैं भी आपका दास हूँ। और आप भक्त वत्सल है, मैं आपका भक्त हूँ, आप भक्त वत्सल हैं। तो आप मुझे, प्लीज आप मुझे त्याग मत कर दीजिए। आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलिए। आगच्छयाम गेहान् सनाथान् कुर्वदोक्षज, साग्रज सगोपाले सुहृद्भिश्च सुहृत्तमा। आगच्छयाम गेहान् सनाथ कुर्वदोक्षज, सहाग्रज सगोपाले सुहृद्भिश्च सुहृत्तमः। तो मानो भगवान बोलते कि मेरे को घर जाना है, मैं तो रात को सोना है, खाना पीना करना है। आप बोले कि मेरे साथ चलिए। तो अक्रूर जी कहते हैं कि मेरे घर पे आइए, मेरा घर भी आपका ही घर है। आपको घर जाना है, खाना पीना करना है, तो मेरे घर चलिए, मेरा घर आपका ही घर है। आप आगच्छ याम, तो रात्रि को मेरे घर में आप निवास करिए, कोई बात नहीं, मेरे घर की सुविधा है। हम्म और आप मेरे घर चलेंगे तो मेरे परिवार वाले बहुत खुश होंगे। आप जैसे मेरे को कृपा किए, इस प्रकार मेरे परिवार वालों को भी कृपा करेंगे, उन वो भी आपका दर्शन करके बहुत
उनका भी बहुत फायदा। जब भी कोई भक्त बन जाता है, तुरंत उनकी इच्छा होती है कि घर वालों को, परिवार वालों को भक्त बनाने की। ये देखा गया। जब भी कोई भक्त बन जाता है, वह किसी विशेष भक्त की कृपा मिलती है, तो वो चाहते हैं कि वो भक्त की कृपा सबको मिले, अपने परिवार वालों को, भक्त को, सगे संबंधी को। तो कुछ लोग बहुत स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं खाली भक्त बनूंगा, मेरे बच्चे बच्चे संसार में भोग करते रहेंगे तो अच्छा है, मेरे को बच्चों को भक्त नहीं बनाना है, मैं भक्त बन जाऊंगा। वो अलग कैटेगरी हो गई। लेकिन इन जनरल सब लोग चाहते हैं कि अपने परिवार वालों को भी भक्त बनाए। तो बोलते हैं कि आप मेरे घर आइए और मेरे घर पे बाकी लोगों को भी कृपा कीजिए। तो जो भगवान के अच्छे भक्त हैं, वो चाहते हैं कि अपने घर पे भगवान को, भगवान के शुद्ध भक्त को बुलाना चाहते, ताकि दूसरे भक्त हो। और जो लोग ऐसे भक्त में, तो वो अवॉइड करते हैं। उनको डर लगता है कि शुद्ध भक्त हमारे घर आ जाएंगे, सबको भक्त बना जाएंगे, तो हमारे भोग की सुविधा कम हो जाएगी, हमारे भोगों में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए घर पे नहीं, बाहर में ही जो करना है इंटरेक्शन कर ले। ये अक्रूर जी को लेकिन मन में इच्छा हुई कि नहीं, आप मेरे घर चलिए और मेरे परिवार, सगे संबंधी सबको कृपा करिए, क्योंकि वो लोग आपका दर्शन करेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, आप देख रहे हैं मेरे साथ बलराम जी हैं। हाँ, तो मैं अकेला तो आपके घर नहीं जा सकता। बोलते सहाग्रज, नहीं आप कृपा करके बलराम जी को भी साथ में लेकर चलिए ना, आप दोनों आइए मेरे घर। फिर कृष्ण बोलते कि नहीं, और भी ग्वाल वाले हैं, मेरे बहुत मित्र हैं, वो भी सुबह से इंतजार कर रहे हैं। वो लोग मेरे को बहुत प्रेम करते हैं और उन लोग मेरे बिना रू रह नहीं पाएंगे। मेरे मित्र हैं, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। बोले स गोपाले, आप सब ग्वाल बाल मित्रों को भी लेके चलिए, मेरे घर में सबका फैसिलिटी हो जाएगा। मैं राजा का मंत्री हूँ और वहां पर मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। आप सब मित्रों को भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, अपने ग्वाल बालों को भी ले लीजिए। फिर कृष्ण बोलते खाली ग्वाल बाल नहीं है, मेरे नंद महाराज आदि बहुत बड़े गोप हैं, और हमारे बैलगाड़ियां हैं, बैल है, पूरा संसार हम लोग लेके आए। तो फिर अक्रूर जी कहते सूरज भी, मतलब उनको भी लेके चलिए। आप चलिए, आपके भाई बलराम जी को भी लाइए, और आपके सब सखाओं को भी लाइए, गोपालों को, और नंद महाराज आदि जितने भी बड़े वृद्ध गोप है उनको भी लाइए, और आपकी बैलगाड़ियां सब कुछ लेके आइए, सबका व्यवस्था हो जाएगा। तो ये है कि भगवान को अगर हमें बुलाना चाहते हैं, तो भगवान अकेले नहीं आएंगे। भगवान सब, उनका हमें मानसिक रूप से प्रस्तुत होना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्त सभी को हम स्वागत करेंगे, सभी को हम सेवा करेंगे। बलराम कृष्ण एक बार द्वारका से बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों के घर गए थे। उसमें से श्रुतदेव ब्राह्मण था, बहुलाश्व राजा था। तो उसने कृष्ण को बहुत पूजा स्वागत किया, लेकिन साथ वालों को नहीं किया। तो कृष्ण ने उनको टोक दिया कि देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मेरे को बुलाए और मेरे साथ वालों को आपने पूजा नहीं किया, उनको आपने कुछ सेवा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको सेवा करना चाहिए, मेरे साथ में जो है उनको भी आपको भक्ति करना चाहिए। ये है, अक्रूर जी ने कहा कि आप सब लोग चलिए मेरे घर। पुनेहि पादरजसा गृहाणो गृहमेदिनाम् यत्शोचनान् पितरस्ताग्नयसुराः पुनेहि पादरजसा गृहाणो गृहमेदिनाम् यत्शोचेनानुतृप्यन्ति पितरसाग्नयसुराः।
हे प्रभु, आपके इस चरण कमल को मेरे घर पे पधराए। आपके पवित्र चरण कमल को मेरे घर पे पधराइए। उन्हीं पाद रजसा, आपके चरण की धूली मेरे घर में आप पधराइए। हम गृह मेधि हैं। देखिए भागवत में हम देख रहे बड़े बड़े भक्त भी अपने आप को गृह मेधि कहते हैं। तो गृहस्थ और गृह मेधि दो प्रकार के गृहस्थ होते हैं। एक गृहस्थ होते हैं और गृह मेधि, दो शब्द आता है। गृह मेधि मतलब जो संसार में भोग करने के लिए जीता है, वो गृह मेधि है। और जो भगवान की सेवा करने के लिए अपना घर को व्यवहार करता है, अपना घर भगवान की सेवा में लगा देता है, वो गृहस्थ है। और जो संसार को भोग करने के लिए जो संसार को बनाया, वो गृह मेधि है। तो शुद्ध भक्त लोग अपने आप को गृह मेधि मानते हैं। यद्यपि ये गृहस्थ है, सद गृहस्थ है अक्रूर जी, पूरा एकदम पक्का निष्ठावान भक्त है। आप देख रहे हैं ना, वो भगवान रथ पे बैठे, वो नीचे पूजा कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, पूरे भक्त हैं। तो भी अपने आप को गृह मेधि कह रहे हैं। तो हमारे जैसे गृह मेधि को आपके चरण धूलि घर पे पड़ेगी, तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। आप कृपा करके हमारे घर पे पधारिए। तो भगवान कहते हैं मेरे पाँव में धूलि में ऐसे क्या क्या है, मेरे पाँव के धूलि रखने से क्या होगा। अरे, तत्सोचेनानु तृप्यंती पितर सागरे, आपके चरण का पवित्र जल गंगा बनता है, और उस गंगा से पितरों का तर्पण होता है। अग्निदेव का पूजा भी होता है, सब देवताओं का तर्पण आपके चरण के जल से होता है। आपके चरण धोने के जो जल है, उस जल से, गंगा है, उस गंगा से भगवान ने कहा कि मेरे पाँव की धूली से क्या होगा, उसे कैसे आपका घर पवित्र बनेगा। मुकुर जी कहते पवित्र आपके चरण का धोया हुआ पानी, गंगा माता, उससे पितरों का तर्पण होता है, पितरों का उद्धार हो जाता है। वो जो मर गए, वो मरे हुए जीव भी, उनका भी पवित्र हो जाता है। तो हम लोग तो जिंदा है, जो मर गए हैं वो भी आपका चरण का जल प्राप्त करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। और साक्षात अग्नि जो सब जीवों को पवित्र करती है, उसको वो भी पवित्र बनते हैं फिर चरण के जल से। और देवता लोग जो बहुत पवित्र हैं, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, वो भी आपके इस चरण के जल को प्राप्त करके पवित्र होते हैं। तो आपकी चरण की पवित्रता का क्या महिमा बताऊं। तो चरणों की महिमा गाने लगे अक्रूर जी। हरे कृष्ण। तो आज यहाँ रखते हैं, फिर आगे हम पाठ में पढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।